अशोकनगर में दस्तक अभियान को लेकर महिला बाल विकास और जिला अस्पताल के बीच तानाशाही शुरू हो गई है। महिला बाल विकास अधिकारियों का कहना है कि 19 कुपोषित बच्चों को एनआरसी में एडमिट कराया गया था, जिनमें से कुछ बच्चों को बिना इलाज किए समय से पहले डिस्चार्ज कर दिया है, जबकि बच्चे को एनआरसी में कम से कम 14 दिन रखा जाता है। दरअसल मामला 24 जुलाई का है, जिसमें दस्तक अभियान के अंतर्गत महिला बाल विकास अधिकारियों द्वारा 19 बच्चों को एनआरसी में एडमिट कराया गया था। उस समय एनआरसी प्रभारी टीएल मीटिंग में व्यस्त थे। इस कारण से वहां उपस्थित स्टाफ ने आनन फानन में सभी 19 बच्चों को एनआरसी में एडमिट कर लिया था। जब नोडल अधिकारी वहां पहुंचे तो कुछ बच्चों को डिस्चार्ज कर दिया। पूछने पर नोडल अधिकारी ने कहा है कि यह सभी बच्चे जिनको डिस्चार्ज किया है वो कुपोषण की गाइडलाइन में नहीं आते हैं। अब इसी मामले को लेकर महिला बाल विकास अधिकारी ने जिला अस्पताल प्रबंधन पर नाराजगी जाहिर की है। सर, क्या नाम है आपका? मैं डॉक्टर जयकर सिंह राजपूत। एनआरसी आप ही देख रहे हैं? हाँ, मैं एनआरसी एमओ पोस्टेड हूँ यहाँ पे। आप ये बताएं सर, परसों कितने बच्चे आए थे महिला बाल विकास की तरफ? उस दिन दस्तक अभियान में मैं उस दिन कलेक्टर मैडम के टीएल में गया था। मुझे आरएमओ सर ने और सीएस सर ने आदेशित किया था। तो जैसे मैं वहाँ पे गया था तो मैं बाद में मीटिंग में ही मुझे मेरी एएनएम की तरफ से फ़ोन आया कि सर ये भी दस्तक की तरफ से हमारे पास 25 बच्चे एडमिट हो गए हैं उस दिन, जबकि मेरी एनआरसी में 6 बच्चे जो वैलिड हैं हमारे क्राइटेरिया के हिसाब से भर्ती थे। तो उस दिन अपन ने बच्चों को भर्ती कर दिया और वो बच्चे अभी भी हमारे पास ही थे। तो उसके बाद हमारे को जो क्राइटेरिया रहता है, फिर मैंने अपने जगह जगह जो फ़ोन करने होते हैं, हमारे सीएमएचओ सर को कॉल लगाया, महिला बाल विकास के अधिकारी को कॉल लगाया कि ये इस प्रकार का जो आपने बच्चे भेजे हैं, तो कुछ एक गाइडलाइंस रहती है हमारी एनआरसी में भर्ती करने की, तो उसके तहत अपने बच्चों को भर्ती कर दिया था। 2-4 बच्चे जो फॉल्स एडमिशन होते हैं, हम ये नहीं कहेंगे कि वो बच्चे हम भर्ती नहीं करेंगे, वो हमारे चाइल्ड वार्ड में या पीआईसीयू में भर्ती हो सकते हैं अगर उनको कोई कॉम्प्लिकेशन है मेडिकल। बाकी हमारे एनआरसी में जो बच्चे थे उनको मैंने देख लिया है, उनकी जांचें करवा दी है और सारे बच्चे अभी एनआरसी में मोर देन 20 बच्चे अभी हमारे पास हैं। नहीं सर, कल की डेट में कितने रह गए थे आपके पास? कल की डेट में जेन्युइनली जो मेरे पिछले बच्चे थे 4 को मैंने डिस्चार्ज कर लिया था, जिनका कल 15 से 16 दिन हो गया है। और आज की डेट में हमारे पास 19 एक बच्चे हैं, उनमें से 2 बच्चे पीआईसीयू में एडमिट है और 3 बच्चे चाइल्ड वार्ड में नाक बह रही थी, जुकाम उखाम थी, तो उनको चाइल्ड वार्ड में शिफ्ट किया है। वो बच्चा भी एनआरसी का होता है, सिर्फ हम उनको मेडिकल कॉम्प्लिकेशन की वजह से पीआईसीयू और चाइल्ड वार्ड में भेजा। अच्छा, ये बताएं सर कि बच्चों को एडमिट 14 से 15 दिन रखा जाता है? नहीं, एक्चुअली क्राइटेरिया 14 दिन का रखने का है और जो हम डेली उनका वेट और डाइट करते हैं, अगर कोई बच्चा वेट गेन नहीं कर रहा है तो फिर मेरे आदेश पे, हमारी गाइडलाइंस पे हम उसको फर्दर 7 डेज इंक्रीज़ करते हैं, एटलीस्ट 21 डेज के। 21। तो वो जो मानदेय रहता है उन बच्चे की माता पिताओं को 21 दिन का। मगर जैसे आपने परसों 19 बच्चे एडमिट किए थे जिनमें आपके क्राइटेरिया, ठीक है ना, तो क्या ऐसे भी एडमिट कर लेते हैं आपके साहब? आज अपन ने एडमिट किया और अगले दिन उनको डिस्चार्ज कर दिया? नहीं, ऐसे बच्चे तो हमारे क्राइटेरिया में बिल्कुल ही नहीं आते। तो फिर कैसे एडमिट कर लिया? वो हमारे पास एकदम से जब परसों विजिट हुई थी, उनकी विजिट के बाद हमारे पास बच्चे आ गए थे, तो हमने उनसे भी बात कर ली थी। मैंने अपने सारे उच्च अधिकारियों से बात की, इवन मैंने स्टेट टीम भोपाल में भी बात करी है। तो इस प्रकार से हम बच्चों को एडमिट नहीं करते हैं क्योंकि वो बच्चे क्राइटेरिया में नहीं है। हाँ, उनको हम अपने अस्पताल में चाइल्ड वार्ड में रख सकते हैं और जो हमारे एएनएम और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता जो वहाँ पे बच्चे भेज रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि उन लोगों को उतना नॉलेज नहीं है। फिर मैंने जब बात करी है, क्योंकि उनके पास उस प्रकार की सुविधाएं नहीं है बच्चे की। नहीं, तो इसके लिए आप एक दिन उनका मीटिंग ले सकते हैं, उनको क्राइटेरिया समझा सकते हैं ताकि आगे इस तरह की दिक्कत ना। सर की तरफ से इस प्रकार का कोई आदेश होगा या सर उस किसी की ड्यूटी लगाए, क्योंकि सर की टीम में बहुत अच्छे से एक्सपर्ट लोग हैं, मेरे से भी अच्छे, तो ये काम हमारे सीएमएचओ सर करवा सकते हैं। मैम, ये जो कुपोषित बच्चे जो हैं आपके दस्तक अभियान के अंतर्गत, जी, कल कितने बच्चे एडमिट कराए थे आप? 19 बच्चे एडमिट करवाए थे। 19 जी। और पूर्व के कितने बच्चे थे? पूर्व के 6 थे। 6, मतलब टोटल 25 बच्चे थे। जी जी। तो ऐसी क्या कारण रहे कि 10 आज की तारीख में 10 बच्चों को वहाँ से डिस्चार्ज कर दिया? देखिए, अभी कुपोषित नहीं थे क्या? आपने ये बात मुझे बताई, मैंने एफडी से बात की तो एफडी ने मुझे बताया कि उन्होंने क्राइटेरिया के आधार पे बच्चे भर्ती किए थे जी, पर वहाँ के जो नोडल डॉक्टर है उनके एडवाइस पर उन बच्चों को उन्होंने छोड़ा है। नोडल डॉक्टर कौन है वो? डॉक्टर जयकीर्ति जी। तो मैं अब डॉक्टर जयकीर्ति से और सीएस सर से बात करके पूरी बता सकती हूँ कि उन्होंने उन बच्चों को क्यों छोड़ा होगा। नहीं तो कोई कारण रहा होगा, शायद मेडिकल या इसी टाइप से कि उन्होंने छोड़ा होगा।
क्योंकि हमारे यहाँ से तो हमने बच्चों के माता पिता को समझाया था, माता एडमिट भी हुई थी, उनको हमने समझाया भी था 14 दिन रहना है, अदरवाइज़ बच्चा कल को तबीयत मुश्किल में आ जाएगी। तो वो खुद होके कोई नहीं गया एक्चुअली बताना। नहीं, वो खुद होके नहीं गए, मगर बच्चों को आपने एडमिट करा दिया जी वहाँ से आपकी आशा कार्यकर्ता भी मेहनत करके उनको लेके हाँ, आए। लेकिन मेहनत बहुत ठीक करना है ना? पड़ती है क्योंकि तो जनरली इस पेरेंट्स चीज़- समझते नहीं इस चीज़ का बात को। रिजल्ट अगर मतलब आपका डिपार्टमेंट उनको वहाँ एडमिट करा के आ गया, अब इसके बाद क्या सारी जिम्मेवारी आपके डिपार्टमेंट की रहती है या हॉस्पिटल के अंडर हो जाते हैं? देखिए, देखा जाए तो हमारी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता यदि व्यवस्थित रूप से बोल के आती है कि बच्चों को 14 दिन रखना है, खाने पीने की व्यवस्था रहती है, उनके मजदूरी के लिए उसके लिए कॉम्पेंसेशन भी रहता है, तो बच्चे 14 दिन तो रहते हैं। मगर अब उनको क्यों छोड़ा गया, इसके लिए मुझे हॉस्पिटल में डॉक्टर छारी CS सर से और डॉक्टर जयकीर्ति से ही बात करनी पड़ेगी, फिर मैं कोई उसके बारे में आपको बता पाऊँगी। अशोकनगर से सुनील तनेजा की रिपोर्ट।